संपत्ति बचाने के लिए दादा ने 20 वर्षीय पोती को 5 लाख में दलाल को बेचा। लखनऊ ले जाने के क्रम में कटिहार स्टेशन पर मामा की पड़ी नज़र, दलाल के साथ लड़की बरामद। के नगर थाना क्षेत्र के झुनिस्तंबरार वार्ड संख्या 3 निवासी मोहम्मद मोहसिन अपनी पोती को दलाल के हाथ 5 लाख में बेच दिया। इस पूरे प्रकरण का खुलासा तब हुआ जब अचानक कटिहार स्टेशन पर किसी काम से पहुंचे मामा की नज़र अपनी भांजी पर गया। तब जाकर अपनी भांजी को पकड़कर पूछा, कहाँ जा रही हो? तब जो भांजी ने अपने मामा से कहा, वो सुनकर मामा के पैरों तले जमीन खिसक गया। मीडिया से बात करते हुए पीड़ित लड़की ने कहा कि मैं जब गर्भ में थी तब मेरे पिता की बीमारी से मौत हो गया था, जिसके बाद मेरी माँ ने अपने मायके में अपना जीवन व्यतीत किया। जब मेरी उम्र 15 साल की थी तब मेरी माँ ने मामा के सहारे छोड़कर दूसरी शादी कर अपना घर अलग बसा लिया। मैं अपने मामा के यहाँ रह गई। इधर 2 माह पूर्व मेरे मामा ने मुझे मेरे दादा के पास पहुँचा दिया ताकि मेरे पिता की संपत्ति से मेरी शादी हो सके। जब से दादा के घर आई तब से लगातार दादा दादी चाचा और चाची के द्वारा मेरे साथ मारपीट किया जा रहा था। मैं सब सहन कर अपना समय व्यतीत करती रही। इसी बीच मेरे दादा मोहम्मद मोहसिन गाँव के ही दलाल मोहम्मद मलिक, जो पूर्व में भी अपनी 3 बेटी को उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में लाखों रुपया लेकर शादी करवा दिया है, उनसे मिलकर मुझे भी लखनऊ ले जाकर बेचने की बात की और 16 दिसंबर की देर रात दादा दादी चाचा चाची ने मारपीट कर ज़बरदस्ती कुछ खिला दिया और दलाल मलिक के साथ भेज दिया। कैसे कटिहार स्टेशन तक पहुंची मुझे नहीं पता। जब मेरे मामा ने मुझे पकड़ा तब मुझे होश आया। वहीं मामा ने बताया कि भांजी को स्टेशन पर पूछताछ करने के बाद बगल में टहल रहे दलाल मलिक को भी पकड़कर अपने घर पर ले आए हैं। वहीं मामा के द्वारा झुनिस्तंबरार पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि इरशाद पुरनवी एवं उप सरपंच मोहम्मद शौकत को पूरी घटना से अवगत कराया गया है। मुखिया प्रतिनिधि ने पीड़ित को न्याय दिलाने का भरोसा दिया है। दादा मोहम्मद मोहसिन ने कहा कि अपनी पोती को मुरादाबाद फुआ के पास घूमने के लिए भेज रहे थे, उनके साथ मारपीट नहीं किए हैं। अपनी पोती की शादी उनके पिता की हिस्से वाली संपत्ति से करेंगे। दादा ने आरोपों को निराधार बताया। बहरहाल लड़की एवं दलाल मामा के घर पर है। खबर प्रकाशन तक थाने में आवेदन नहीं दिया गया है। पीड़ित लड़की ने कहा कि दादा से बात कर रहे हैं, निर्णय नहीं होने पर कानून का सहारा लेंगे। आइए देखते हैं इस खबर में। मेरा मामला है कि हमको रात में मारपीट करके हमको भेज रहा था लखनऊ, और उसके बाद हम जाना नहीं चाहते थे। मेरा दादा क्या बोला कि नहीं जाएगी ना तो हम यहाँ पे काट के फेंक देंगे रात पे। और उसके बाद हमको 4 बजे रात से मेरा दादा दादी यहाँ पे आके दलाल के घर में आके हमको पहुँचा दिया। उसके बाद हम बोले हम नहीं जाएंगे। बोले नहीं जाएगी ना तो फिर लात खाएगी कौन। हमको यहाँ पहुँचा दिया। हम चले आए इसके साथ, दलाल के साथ आए ना तो मेरा मामा लोग सब स्टेशन में आकर हमको पकड़ लिया। उसके बाद यहाँ पर लाया और जो मेरा अधिकार है बाप का, वो अधिकार हमको मिलना चाहिए। ये आपका दादा का क्या नाम है? मोहसिन अली। कहाँ घर है उसका? बेगमपुर। बेगमपुर जी। तो वहाँ दादा के पास आप कब से रह रहे थे? 2 महीना से। 2 महीना से। उससे पहले कहाँ रहते थे? मटिया में रहते थे। अपने ननिहाल में? जी। ननिहाल में? जी। तो आपका जो पिता है कब डेथ किया है, मरा है? बहुत दिन पहले। छोटे थे तब? जी, पेट में थे। अच्छा। तो आपकी माँ संभाली आपको, फिर मामा लोग संभाली? जी। तो ये जो दादा दादी आपके साथ ऐसा किया तो आप किसी को अगल बगल या किसी लोगों को ये सूचना नहीं दिए, बताए नहीं कि मेरे साथ क्या हो रहा है? जी नहीं दिए। जबरदस्ती कर रहा था वो? जी। किस चीज़ से मारा था? जी हाथ से। कि मार के क्या कर रहा था? वो बोल रहा था कि तुम घर से निकल जाओ ना तब झगड़ा सब शांति हो जाएगा। जी। जी। ये अगला से पैसा भी लिया है आपको लेके जाने के लिए? जी 5 लाख। 5 लाख ले लिया है? जी। तो ये लोग आपको क्या कहा कि कहाँ ले जा रहे हैं तुमको? तो लखनऊ। क्या करने? बेचने के लिए। बेचने के लिए जा रहा? जी। आप यहाँ स्टेशन आए तो यहाँ भी पुलिस को देखे तो विरोध नहीं किए कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है? मेरा मामा लोग पकड़ लिया तो हम कुछ नहीं बोले। घर से कब लेके निकला था? 4 बजे रात में। बेगमपुर से लेके निकला? जी। कहाँ लेके गया? जी के नगर थाना तक दादा जो है ना हमको पहुंचा के चले गया। उधर वो कोसी होके आए थे? जी 9 से आए थे। रोड से नहीं आया था? जी नहीं। तो वो ला के वहाँ छोड़ दिया? जी। और वहाँ ये दलाल कहाँ था? साथ में था? जी। घर से ही साथ में था? जी। और वहाँ वो दादा दादी छोड़ दिया, आप लेके निकल गया? जी। अब क्या चाहते हैं? हम इंसाफ चाहते हैं।
क्या जो आपका अधिकार है, हक है, वो मिलना चाहिए? जी। कौन कौन बेचा है आपको इस दलाल के हाथ से? मेरा चाचा, मेरा दादा, दादी, मेरा चाची। क्या नाम है चचा का? शाहजहान। और दादा का नाम? मोहसन अली। चाची का नाम पता है? जी। क्या? नूरजहां। ये सब मिल के आपको इनके हवाले किया था? जी। क्या नाम है आपका? लीलोफा खातून। घर कहाँ? बेगमपुर। इसे ही बच्चा को लेके आप जा रहे थे बेचने के लिए? वो लोग दादा दादी हमको 20 रोज से तंग कर रहा था, तो हम ठंडी के लिए हम बोला हम जा नहीं पाएंगे, हमारे पास पैसा नहीं है। क्या तंग कर रहा था? कहाँ जाने के लिए तंग कर रहा था? लखनऊ। क्यों? बोला हमारा बेटी को वहाँ रख दीजिएगा, वो लोग ब्याह करावेगा, कुछ करावेगा। वहाँ कहाँ रख देंगे? इसका फूफू का घर। इसका फूफू का घर है लखनऊ में? हाँ है। तो आप वहाँ जाते आते हैं क्या? हाँ। पहले भी कितना लड़की को लेके गए हैं? हम लड़की नहीं ले गया है। इरे लड़की को लेके जा रहे थे तो पहले भी गए होंगे, तब तो लेके जा रहे हैं। हमारा बेटी है। आपका बेटी रहता है? हाँ 3 बेटी है। उसका वहाँ शादी करा है? हाँ। तो जिस तरह से आप अपना बेटी का शादी करा वैसे इसका भी शादी कराने ले जा रहे थे? हम उसी तरीका शादी करा कराते हैं हम। उसी तरह से करा के यहाँ से लड़की लेके जाते हैं और वहाँ शादी करा देते हैं, यही ना? नहीं लड़के जबरदस्ती किसी को नहीं ले जा रहे हैं। इसको तो मारपीट करके आपके साथ लगाया, आप जबरदस्ती कैसे नहीं हुआ? वो तो फिर ही आरोप लगाया है वो। तो कुछ अभी सामने में है। मारा है कि नहीं? जबरदस्ती हमको मारा है रात में। जबरदस्ती करके गया ना? तो हम तो मालूम नहीं है, हमको पूछो लड़की को आगे भी। तो वहाँ लड़का वहाँ जो लड़की को लेके जा रहे थे वहाँ से कितना पैसा मंगाए थे आप? नहीं मांगे कुछ, 4 आना पैसा, कोई सवाल नहीं है। कोई पैसा नहीं? कोई पैसा नहीं। आप 50,000 रुपया लिए हैं? नहीं झूठ बोलिएगा? नहीं झूठ नहीं बोलेंगे। लड़की तो बता रही है। हाँ तो लड़की बोल दे। किसको दिया था? वहाँ ये जो है ना, वहाँ मेरा दादा बोला वहाँ जाके इसको बेच दो, चाहे इसका शादी दे दो, पैसा मिलेगा। लड़का जो देगा दलाल को पैसा मिलेगा, लड़का वाला जो देगा इसको पैसा देगा दलाल को। क्या मामला है? देखे आपको कितना पैसा देता है? नहीं हाँ बताइए, क्या बता रहे थे? खाली आने जाने का किराया। हम इसका दादा दादी को बोले जे हमारा पास पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, अगर तुम लोग को पैसा से हमारा बेटी को देख के चलाए, यही बात। तो इसको रात में लेके निकले, दिन में नहीं? नहीं पूछो, रात नहीं था, एकदम सुबह। कैसे आए? 5 बजे। क्या बजे निकले थे? 4 जन आजान दिले कि ना बड़ दादा तखन हम 12 छी, तो हम सीते छिनु कि ना, तो ना दादी कह दादा कह सोना मान के उठागा 12 बजे कखन आजान दे दिले। आजान का बात। ये जाना कहाँ था आपको? लखनऊ। तो यहाँ स्टेशन पे कौन पकड़ा आपको? इसी का मामा। क्या बोला इसका मामा आपको? बोला जो कहाँ ले जा रहे हैं, इसे लखनऊ, इसका फूफू का घर, वही लोग इसका मामा भेजा। को पता था कि आप इसका भांजी को लेके जा रहे हैं? हमको कैसे पता चलेगा? तो आपको खाली इसका दादा जो कहा वही माने आप? हाँ वो 20 से पूछे ना, ये दौड़ रहा है इसका पीछे खूब कि लड़की को जल्दी ले जाके बेच दो। जल्दी हटाइए घर से ले जाओ। बीड़ा आप कैसे उठा लिए बेचने का? हाँ? ये बीड़ा कैसे उठा लिए? दलाली करते हैं तो कितना लोगों को अभी तक लेके गए हैं? नहीं गलत बात नहीं। ये फर्स्ट है कि लास्ट है? कौन? ये? अरे हम लोग बोल रहे हैं जो बेटी है। तो वही तो 3 बेटी को पहले आप बेच चुके हैं। नहीं बेटी आता है जाता है, हम आते हैं जाते हैं। तो अब अपना बेटी का शादी वहाँ कराए ना आप? हाँ 3 बेटी का? हाँ। देखो यो बेटी को गाँव से लेके गए वहाँ शादी कराने। हाँ बोला जो फूफू का घर ले जाकर रख दीजिएगा, आप चलाइएगा, शादी उदी करेगा उन लोग का। तो ये लोग जो पकड़ा है आपके साथ मारपीट भी किया है? जी नहीं कुछ नहीं किया है? नहीं। सब ठीक ठाक है ना? हाँ गलत काम कहेंगे जना थप्पड़। अब क्या इंसाफ होना चाहिए? आप लोग, आप 10 आदमी जो कीजिएगा वही मान जाएंगे। पूछो। क्या नाम है आपका? अब्दुल मालिक। घर कहाँ है? बेगमपुर। वार्ड नंबर? वार्ड नंबर 3। हम आ रहे थे, ट्रेन से उतरने के बाद स्टेशन से आ रहे थे अपने घर आने के बाद देखते हैं बाबू साहब दोनों खड़ा है। तो भगनी के तो हम छीन लिए, कहाँ जा रहे थे? बुढ़वा को हम पूछते हैं
कहाँ से आ रहे हो? तो बोलते कि नहीं जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हो? तो बोलते नहीं गए, जा नहीं रहे, आ रहे हैं। तो कहाँ से आ रहे हैं? तो क्या नाम बोला? हम नाम तो नाम से भूल गए। उसके बाद हम दोनों को पकड़ के लाए। आपको क्या लगता है कहाँ लेके जा रहा था आपकी भांजी को? तो भंजी को ले जा, तो पूछताछ जो किए तो बोल रहा कि जा रहे हैं, आपको लखनऊ जा रहे थे ले जाने की। तो कौन भेजा? तो मोहसिन अली हमको भेजा। आपको क्या लगता है कि इसको आपकी भांजी को बेचने के लिए ले जा रहा था? तो बेचने का तो पूरा ये है उसका। जब घर से निकाल के लेके गया, स्टेशन में जब पकड़ लिए तो बात क्या है? तो कोनो रिश्तेदार थोड़े है, चाचा है ना दादा है ना मामू है। तो आप संजोग से स्टेशन पे से मिले थे या आपको सूचना मिली थी? नहीं कोई सूचना नहीं था। हम आ रहे थे, कहीं से हम कहीं से आ रहे थे, अचानक नजर पड़ गया। हाँ नजर पड़ गया। आप क्या चाहते हैं? तो इसको क्रियाक्रम होना चाहिए और इसको इंसाफ चाहिए। तो इनका पिताजी मर गया है, आप इनके मामा हैं जी। इनका जो हिस्सा है हाँ। तो क्या इनका दादा इनको हिस्सा नहीं देता है? नहीं देता है। कितना हिस्सा इनका बनता है? मोटी 1.5 से ऊपर 1.5 बीघा जमीन बनता है। तो वो जमीन हथियाने के लिए इस लड़की को वो बेच दिया कि ये नहीं रहेगी ना, हिस्सा लगेगा। हटाओ। अगर जरूरत पड़ेगा तो इसके लिए न्यायालय जाइएगा, कोर्ट जाइएगा। जाने के लिए अगर समाज अगर हमको कर देता है तो वो अच्छी बात है। अन्य समाज तो हमको कह देगा कि नहीं हमसे नहीं होगा, तुम अपना सोचो व्यवस्था लो, तो हम आगे सरकार का हम व्यवस्था लेंगे, कोर्ट का हम सही। क्या नाम है? मेरा नाम है जहांगीर। घर कहाँ? मटिया, वार्ड नंबर 14। जिस तरह से लड़की बता रही है कि इनके दादा मारपीट किए और बाय जबरदस्ती इस बंदे के हवाले किया और इनको यूपी या लखनऊ में बेचना था, ले जाके अंजाम देने से पहले ये स्टेशन पकड़ाया है। इसको लेकर अब आगे क्या कदम उठाएंगे और क्या रहेगी? देखिए, इस बच्ची के साथ इनका पिताजी नहीं है, ठीक है, यतीम बच्ची है। इनके साथ जो इनका दादा लोग या जो भी परिवार के लोग हैं जो अन्याय कर रहा है, हम इसकी लड़ाई लड़ करके इस लड़की को हम न्याय दिलाएंगे। क्योंकि इन लोगों ने एक यतीम बच्ची के साथ इस तरह से करना, ये इंसानियत के भी खिलाफ़ है और समाज के भी खिलाफ़ है। जिस तरह से घटना ये लोग किया है, पोती है उनकी, बेटा उनका देद कर गया, पोती है तो अंश तो उन्हीं का ना है, नस्ल उन्हीं का है, उनको रखना चाहिए था। अगर नहीं है, गरीब आदमी है, शादी ब्याह कराने का क्षमता नहीं है, तो गाँव के 10 लोगों को बैठा के बोलता। ये जो अभी इनके साथ गलत हुआ है, इनको लेकर आपस में बैठ के सलाह मशवरा करेंगे या कानूनी प्रक्रिया में जाएंगे? अगर वो आपसी सलाह मशवरा से मान जाता है तो हम लोग बैठ के आपसी सलाह मशवरा करके इस काम को अंजाम देंगे। अगर नहीं मानेगा तो कानून का सहारा लेंगे हम लोग। ऐसे भी इस लड़की का ना माँ है ना पिता है और जीवन अभी पड़ा है सामने, कैसे इसका लगेगा पार? हमें पता चला है कि लड़की के पिताजी के नाम से कुछ ज़मीन है, लगभग 3 बीघा के आसपास ज़मीन है, जिसमें कि लड़की का भी हक होगा, आधा हक उनका होगा। तो आधा ज़मीन इनको हम लोग दिलाने की कोशिश करेंगे और होगा तो वही ज़मीन बेच करके इसका शादी ब्याह कराया जाएगा। आपके पंचायत में लगातार इस तरह की घटना सामने आती है, जिसको लेकर बिचौलिया भी आज आपके सामने है। इस तरह के बिचौलियों पर क्या कार्रवाई करेंगे? इस तरह के बिचौलियों का देखिए है क्या कि ये हमारा देश लोकतांत्रिक देश है, इसमें हम लोग कोई हाथ कदम नहीं उठा सकते हैं। इस बिचौलिए को हम लोग कानून के हवाले करेंगे। कानून में जो प्रावधान होगा, जो सज़ा इनको मिल सकता है, कठोर से कठोर सज़ा हम मांग करेंगे, इनको कठोर से कठोर सज़ा दिया जाए। क्या परिचय हुआ? मेरा नाम हुआ इरशादपुर नबी, मुखिया प्रतिनिधि झुन्नी स्तंभ। क्या मामला है आपका? पोती कहाँ है? पोती तो এখন তো নানির বাড়ি আছে নাকি? कल कहाँ गया था आपका पोती? किसके साथ गया था? मालिक का साथ। कहाँ भेजे थे? जा रहा था फूफू घर। कहाँ है फूफू का घर? मुरादाबाद। मुरादाबाद, लखनऊ, यूपी। कल क्या बजे भेजे थे? कल रखो कि कोई चिका स्वीट है, सुबह हो गया था, किरानू उगा था। कहाँ तक पहुँचाए थे आप दोनों? दोनों गए थे वो ये तक, बस तक, चौक तक पहुँचाए थे। हाँ। ये नगर चौक तक। जी। आपका पोती कितना उम्र है पोती का? क्योंकि 22 साल, 20 साल बा 22 साल। 20 साल। 20 साल। और उनका पिताजी का मृत्यु कब हुआ? उतने रखो 22 साल पहले मरा। उसकी माँ कब यहाँ से गई? वही टाइम चला गया। ये बच्चा 18 साल तक कहाँ था?
वही ननिहाल। ननिहाल में। आपके यहाँ कब आया था? आना जाना करता था। अभी जब आपके यहाँ रहने के लिए कब आया था? अभी हो गया 5 महीना हो गया। 5 महीना। हाँ, तो 5 महीना से आप उनका जिम्मेदारी निभा रहे थे। निभा रहे थे। अभी उनको यूपी क्यों भेजे थे? फूफू का घर। क्या करने? वो इसी बोला कि फूफू को देखेंगे। फूफू वहाँ 3 फूफू है, देखेंगे। उसके साथ हम भी बोले कि हम भी जाएंगे। ठंडी था तो पुती बोला कि अभी तो ठंडी है। पुती की इतना समझाइए, इतना रुको, अभी रुको। वो नहीं है माना कि जब भी करेंगे। तो मालिक बोला कि जाओ, ठंडी लग गया तो कितना जाइएगा, जिसे आपको बेटी है उस वैसे हमारा भी बेटी, हम फूफू घर पहुँचा देंगे। आप उनके साथ लगा दिए। तो इतना तो गलत हमको है। आपका पोती आरोप लगाया है कि आप उनको जबरदस्ती भेजे हैं, मारपीट करके भेजे हैं। कोई बोल दे। आप अभी भी पूछ सकते हैं पोती को कि कितना दुल्हर किए उसको, क्योंकि देखो पोती हमारा यहाँ कोई नहीं है। उनको बेचने के लिए भेजे थे? नहीं। बच्चा तो बोला है? नहीं, कभी नहीं। अगर बच्चा बोलेगा सुनिएगा तो बत मानिएगा ना? कौन बात? कि बच्चा तो हमको उससे बोलेंगे, हम बात करेंगे उससे। उनका फुटेज है हाँ। जिसमें वो बोली है कि हमारा दादा हमको मारपीट के रात में हमको पीटा, हमको बेचने के लिए नहीं, कभी नहीं। पोती को इतना तक बोले कि देखो ये पोती 6 बेटी है, तोरा बाबूजी तो नुकसान हो गया, तो तोरा दुल्हा इतना करेंगे, तू रहो ठीक ढंग से। तो उनका संपत्ति, उनका बाबूजी का संपत्ति तो हिस्सा बनता है ना? उसको देने के लिए हम तैयार थे कि उसका 2 कट्ठा जमीन पंचायती में फाइनल हुआ था, उनको अगर दे भी देते। और अगर हाँ। कुल कितना जमीन है आपको? 1 बीघा होगा। 1 बीघा है। 1 बीघा में अगर 2 भी कट्ठा उनको दे देते तो उनका शादी यहीं कहीं हो जाता। तू शादी के लिए भेजे, हम थोड़े वहाँ। बच्ची तो बोल रही कि शादी के लिए भेजा, मलिक भी बोला शादी के लिए मालिक भेजा। बोलने से क्या होगा? अभी कोई बात होगा वहाँ, होगा कि ज़मीन बेचेंगे, ज़मीन लेंगे। अरे भाई पोती है तो पोती किसका है? अभी बदनामी किसका हो रहा है? अभी इसे हुआ तो बदनामी किसका हो रहा है? आप बच्ची को इतना नहीं। आसानी से किसी के साथ भेज दिए हैं, आप बोल रहे हैं कि नहीं कोई दिक्कत नहीं है। मालिक क्या बोलता है कि बेचने के लिए भेजा है? हाँ, मालिक बोला। गलत ही बात। 5 लाख रुपया वो लिया किसी से, उसको बेचना था बच्चा को। के मालिक यहाँ तो सरपंच भी होगा, उसको ई भी होगा, क्या बोलता है उसको, सरपंच का मेम्बर भी होगा। पूछ सकते हैं कि बेचने के लिए काहे के लिए भेजेंगे? इतना पोती है हमारा, क्या है अभी? आप क्यों नहीं गए थे मलिक के साथ में? गए थे, बोला कि ठंडी में रुक गए हैं कि आप मालिक भी जाने बोला के लिए क्यों नहीं उसके साथ गए थे? कि आप वही जो बोला ठंडी लग गया ना। तो मलिक तो आपकी की उम्र का है, वो ठंडी में चल दिया उनके साथ, आप नहीं चले। हम चल नहीं पाते हैं उतना ठंडी में। आप किसी को अपना भतीजा बेटा किसी को भेजते साथ में? और भी बेटा है ना आपको? भाई भी है। भाई भी बोला कि हम भी साथ में जाएंगे, दोनों भाई जाएंगे। और वो बोला कि हम बेटी लाने के लिए जाते हैं। रास्ता हम नहीं चिनते हैं वहाँ का, बेटी जहाँ रास्ता नहीं चिनते हैं वहाँ। तब मालिक बोला कि ठीक है। मुकर रहे हैं जितना बात वो लड़की से हुआ है, उनके हिसाब से आप मुकर रहे हैं, उनके बात से सहमत नहीं है। किससे? बच्चे से। तो अभी पूछ सकते हैं कि उसको कोई दिकदारी हम किए हैं, कोई सिखाया पढ़ाया होगा कोनो बात? नतीबा तो कभी नहीं होगा। आपके तरफ से कोई गलती नहीं हुआ है? अभी तक बोले कि पोती का शादी, अभी शादी दे, सब कुछ करेगा, देख लीजिए क्या हो। वो तो नहीं ना बोला है ये बात कि हमको दिकदारी किया। हाल एक ही बात गलती यहाँ हो जाता है कि वो शादी देने के लिए भेज रहा था वहाँ, ये तो गलत बात है। पोती रहेगा यहाँ, उसको ब्याह शादी करा देंगे, लेन देन जितना है अपना करेंगे अपने से। पोती है तो क्या करेगा? आप जिम्मेदारी लेंगे? हाँ एकदम। तो आज आपकी जहाँ पोती है वहाँ से उसको लाके आप कितना दिन में उसका शादी करा देंगे? अभी शादी मान के चलो कि हमारा माथा का ऊपर मान के चलो कि बहुत कुछ है। अभी लड़की जवान हो गया, वही सोचते हैं कि अगर पैसा होगा कुछ का करके उसको शादी हमको तो साल आप ये देना जान रहे है। हैं कि बच्चा जवान था तो उसको कैसे आप भेज रहे थे? अरे बोले भाई कि वहाँ ठंडी लग गया ना, इसीलिए हम जाने। मालिक भी बोला कि नहीं तो ठीक है हम। तो बच्चा जो आरोप लगा रहा है क्या कहेंगे? वही तो क्या कोनो बात नहीं है। अब आरोप लगा रहा है, वो तो मन में सोचिए। हम सोचे मन में, आप न बताइए। नहीं हम क्या बात है, जाओ झूठ बोलता है तो हम क्या बोलेंगे?
वो झूठ बोल रहा है, वो तो किसी के साथ स्टेशन पे पकड़ाया है। झूठ वो बोल रहा है कि आप बोल रहे हैं? के झूठ कौन बोल रहा है? वो जो बोला कि मारपीट किया कि वहाँ 5 लाख रुपया लिया, तो इसका साबुत बोलोगे साबुत दो, ये भी छानबीन करो कितना पैसा हम लिए हैं या नहीं लिए हैं। वो मालजाल है कि पैसा लेके वो लखनऊ उसको भेज देंगे, मन में आता है ये। अब क्या निर्णय है, अब क्या चाहते हैं? चाहते हैं कि पोती की रखो, ब्याह शादी उसका करा देंगे ठीक ढंग से। जितना बेटी को नहीं मानेंगे उतना पोती को मानेंगे हम। अब उनका जिम्मेदारी निर्वाह कीजिएगा एकदम। तो वहाँ जो रखा है तो वहाँ से आप पोती को लाइएगा जाके। किसको क्या नहीं लाएगा? कहा पोती कहाँ है आपका? पोती तो गया वहाँ ननिहाल वाला, अभी ननिहाल में सुनते हैं। हाँ तो ननिहाल से ले आइएगा उसको। हाँ लावेंगे कि उनका जो संपत्ति हिस्सा बनता है, जो मांग किया है कि मेरा हाँ। अधिकार चाहिए पिता का, उसका क्या कीजिएगा? सब देंगे। लेकिन एक मांगते। बेटा का अधिकार तो बेटा का अधिकार रहेगा, क्योंकि उसको वारिस है। तो उनका जो नहीं हिस्सा- बेटा का नहीं रहेगा, हम लोग में है कि बेटी का। आपका बेटा जो मंजूर है, जो मरा, हाँ मंजूर की जो बेटी है, हाँ। तो मंजूर का जो हिस्सा है उसकी बेटी को वो हिस्सा हम लोग को मिलेगा? नहीं बनता है। मिलेगा या नहीं मिलेगा? कानूनन तो मिलता नहीं, है। नहीं हिस्सा मिलता है यही, जितना बेटी का हिस्सा होगा, बेटा बेटी का बराबर किया सरपंच कि बराबर करके उसको हिस्सा देना है, जरूर देंगे उसको। जगह कहाँ? जो भी निर्णय होगा हाँ उसको बस मानेंगे। मानेंगे हम। अब उनके साथ अत्याचार नहीं ना होगा? अत्याचार होगा नहीं होगा वो तो लिखा पढ़ी हो जाएगा ना। अत्याचार कहे के लिए उसको हम करेंगे, गांव समाज है कि नहीं। आज जिसको मान के चलो कि माँ बाप कोई नहीं है, तो इसमें तो हमको मान के चलो कि भगवान पाप लिखेगा ना, देखना हमको उसी को चाहिए, उसको कोई नहीं है। नाना नानी कोई हक होता है? नाना नहीं का। और पोती हमारा ना है जी। बच्चा को बेचने के लिए आप नहीं भेजे? नहीं, ईमानदारी कहते हैं। उसी का अभी भी पूछ सकते हैं कि क्या बोला था, उसी को बोलो कि बोले थे तू कि फुफ्फू का घर जाएंगे जाएंगे, हर दम दिमाग खराब कर देता है, तब हम भेजे हैं। क्या नाम है आपका? बोले मोहसिन, घर घर बेगमपुर, वार्ड नंबर कहते 3। लगाया है कि दादी दादा हमको मारपीट करके भगा दिया, घर से बेच दिया, दलाल के हाथ दे दिया, क्या कहेंगे? ना ना मारपीट करने भेजेনি ও আপনার মনে গেছে ওকে মানা করনো কি করনো চলে গেল। आप ही का नवासा है, उनको आगे आप हम बेटी ठानी से का देते दर्जा बाबू। देंगे? ले हैं आराम से। अब उनका जो शादी ब्याह उसका जीवन यापन का है वो जिम्मेदारी निभाएंगे ना? कहना হ্যাঁ আমরা করবে সব अब उनको कष्ट नहीं ना होगा? না না। কষ্ট কিছু করবো না, যেমন পেয়ারা করছো না এসে ওরকম পেয়ারাই করবো। আর কে আছে বাপ নাই মা থেকে মা নাই, আর তো ওইটাই করছে। আর আপনি বিয়ে শাদী हमको अब मान के